सामान्यतः जब हम क्रांति की बात करते हैं तो एक सामान्य सा छवि उभर कर आता है कि ट्रेन उल्टाओ, रेल का पटरी उखाड़ दो, सरकारी संपत्ति को आग लगा दो, आपस में मार काट करो, उपद्रव करो, रेप करो। ये क्रांति कहने से सामान्यतः आदमियों के दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि आज तक क्रांति के नाम पर जो हम लोग क्रांति के संबंध में समझते हैं, ये भारत में या पूरे वर्ल्ड में यही होता आया है। इसलिए क्रांति कहने से जैसे ही होता है तो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हालांकि क्रांति वीरों का जब फोटो लटका हुआ देखते हैं तो जरूर एक बार मन में इच्छा होती होगी कि हमारा भी एक फोटो होता, लेकिन वो बिना क्रांति किए हुए ऐसे ही। हम बहुत महापुरुष हैं, हमने बहुत बड़ा मूल्य जन्म लेकर के चुकाया है, सांस ले लिया है, भोजन कर लिया है, तो हमारा भी एक फोटो उस ढंग का होता तो बड़ी अच्छा होता। ये सबके मन में ये इच्छा रहती है। लेकिन वो जो क्रांति का जो स्वरूप है वह विकृत स्वरूप है। आज तक क्रांति का मतलब विकास लोगों ने नहीं समझा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह भी विकास की एक प्रक्रिया, मैं उसको नहीं मानता। ये उपद्रव, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट करना, आदमियों को मारना काटना, वो विकास का कोई भी किसी भी तरह का वो रूप नहीं हो सकता है। उसके बिना भी विकास किया जा सकता है, ये बात होता है। ये विकास का एक अल्टरनेटिव मॉडल खड़ा किया जा सकता है। कहीं शायद इतिहास में हमको याद नहीं है, ईस्वी सन हम नहीं बता पाते हैं, जो कहीं पर रक्तहीन क्रांति की बात आई है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन की बात आई है। जो इतिहास के जानकार व्यक्ति होंगे उनको ये पता होगा। हम ईस्वी सन नहीं बता सकते हैं या कहाँ की ये घटना ये बता नहीं सकते, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे हैं और इतिहास का बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन हमारा नहीं है। हम मानव स्वभाव के, वर्तमान के मानव स्वभाव के अध्ययन को करके हम प्रोजेक्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं, भविष्य को हम नीचे से ले जाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, कोई एक डाटा आया और उस डाटा को प्रोजेक्ट करता है अगले 50 साल के लिए या 100 साल के लिए, या बैक का ले जाता है उसको प्रोजेक्ट करता है। हमारा चिंतन प्रणाली उस पैटर्न में है। तो वो जो विकास की जो बात होती है वो औद्योगिक क्रांति, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन बताए, फिर एक औद्योगिक क्रांति, इस ढंग का बहुत सारा क्रांति हुआ है जो विशुद्ध विकास के लिए हुआ है, विशुद्ध विकास के लिए, कहीं पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन अभी अगर हम लोग क्रांति की बात करते हैं या कोई भी आदमी अगर क्रांति की बात करता है तो वो सोचता है कि ये लड़ाई झगड़ा, जेल भरो, वो भरो, ये सब घटनाओं की कल्पना लोग करता है और लोग भयभीत हो जाते हैं। और उस भय से, उस यातना से बेहतर समझते हैं कि ये जो यात्रा हम समाज में जीते हैं, जो कुरीतियों के चलते जो जीते हैं, वो कंपेरेटिवली उनको आसान लगता है, जो कम से कम जी तो लेते हैं। भले ही कष्ट होता है, भले हम अपना बेटा को नहीं पढ़ा पाए, हॉस्पिटल गए, हम पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, वो मर गया, तो मरना तो है सब कोई। एक अल्टीमेट ट्रूथ, बड़ा सुंदर धर्म लोगों ने कहा है कि मृत्यु तो अनिवार्य है ना, इसलिए उसके लिए डरना नहीं है। डरना नहीं है तो मृत्यु के डर से विकास करने में डरते हैं। जो हमको अगर मृत्यु हो जाएगी तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, झमेला में फंस जाएंगे, परिवार हमारा उलझ जाएगा, और इस तरह की बात से भयभीत हो जाते हैं लोग। ये भय से मुक्ति पाना बड़ी कठिन होता है और एक दिन की बात नहीं होता है। और जब लोग ये भय से मुक्त हो जाता है तब वास्तव में सरजमीन पर कहीं पर कुछ काम होता हुआ दिखाई पड़ने लगता है, और तब दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेवोल्यूशन को क्या विनाशात्मक नहीं लेकर के, या क्रांति को विनाशात्मक नहीं लेकर के, उसको कंप्लीटली संरचनात्मक रास्ते पर ले जाने का प्रयास सभ्य व्यक्तियों का या सभ्य क्रांति का एक मॉडल हो सकता है। हमने वैसा ही मॉडल बनाया है। हमारा जो माई न्यू सोशल सिस्टम है उसमें वैसा ही है, जो हमको कहीं जेल जाने का, और विधिवत ये जो हमारे जो संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत हम करेंगे। हालांकि ये दूसरी बात है कि अधिकार को लोग धूमिल कर देता है, या अधिकार को लोगों को इस स्थिति में ला देता है कि आपको अधिकार लेना पड़ेगा, जानते हुए भी
न्यायपालिका में जानते हुए भी 10 साल 20 साल 25 साल तक लोगों को जेल में सड़ा देता है। ये बहुत सारा उदाहरण है। तो ये विडंबना है और इन सब विडंबनाओं के चलते ही ये नई सामाजिक संरचना की आवश्यकता है। और इस सामाजिक व्यवस्था में जितना मूल्य आप चुका रहे हैं उससे बहुत कम मूल्य में, अगर 10 लाख की हम बात करते हैं तो उससे बहुत कम मूल्य है और उसको खर्च कर करके हम समाज को फिर से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और मनुष्योचित उसको हम बना सकते हैं। इन सब बातों को आप गहराई से सोचें और जितना जल्दी हो माई न्यूज़ सोशल सिस्टम को आप देखें भी, इसी चैनल में है, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ये फॉर्मेलिटी है और अपने मन को बनाएं और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।